नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। और ये आपका दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, जिसमें कि 173 क्वेश्चन था, जिसमें कि 3 पार्ट करके वीडियो बनाए हैं। और ये आपका कल जो है 113 तक वीडियो को क्वेश्चन को देख चुके थे और आज देखेंगे 114 से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्या है? आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किन के बीच हुआ था? ये आपका इलाहाबाद की जो संधि है ये आपका 16 अगस्त 1765 में किन के बीच हुआ था? ये जो आपका किन के बीच में हुआ था, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो आपका गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये जो आपका संज्ञा दी गई थी ये आपका संज्ञा दी गई थी ये आपका मीर जफर की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये जो आपका बैताल के रूप में जो उल्लेखित जो किया गया था ये आपका किया गया था मवाड़ कुधौला को किया गया था। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्नल मसलन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसमें जो आपका है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यह जो आपका प्रयुक्त जो किया गया था यह किया गया था आपका मीर जफर के लिए प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने फ्रांसीसी के विशेषज्ञों की मदद के डिंगुल की एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया? तो ये जो आपका शस्त्रागार जो स्थापित जो किया गया था ये आपका किसके लिए किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था ये आपका हैदर अली के लिए किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकार्टक से निकाल बाहर करेंगे और अंततः भारत से? यह जो आपका कहा था यह आपका कहा था कौन? तो आपका हैदर अली ही कहा था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करने के लिए है, तो यहाँ से आप लोग सुमिलित कीजिए। ये आपका प्रथम अलंग मैसूर युद्ध ये आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था। द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध ये आपका 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध ये आपका 1790 से 1792 के बीच हुआ था। इसको आपको मिलाना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 1 का ए हो जाएगा और 2 का बी हो जाएगा और 3 का सी हो जाएगा। यहाँ से सब मिला हुआ है ऐसे में, ठीक है। और ये आपका प्रथम अलंग मैसूर युद्ध जो ये आपका हुआ था ये आपका मद्रास की संधि में हुआ था, ये आपका मंगलौर की संधि में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ था। ये आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि आप जो आपका हुआ था ये आपका VVI क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से है आपका सुमिलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। ये आपका सूची 1 में है
और सूची 2 में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो ये आपका मतलब मिलाना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम अलंग मैसूर युद्ध जो है ये आपका हुआ था जनरल अस्मित के बीच हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध। ये आपका हुआ था जनरल आर्यकूट के समय में। और उसके बाद है तृतीय अलंग मैसूर युद्ध। ये आपका हुआ था मेजर जनरल मैडोज के। ऑप्शन 3 में हो जाएगा इसका सी और 4 का डी हो जाएगा। तो आपका चतुर्थी अलंग मैसूर युद्ध ये आपका जनरल अस्ट्रोट के बीच हुआ था। यहाँ से हो गया ऑप्शन, यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी ये आपका 1782 ईस्वी में हुई थी। ये आपका युद्ध किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो यह जो युद्ध के दौरान जो हुई थी यह आपका हुई थी द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो आपका मद्रास का गवर्नर का जो नाम था क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका लॉर्ड मैकेरीने था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल था। तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये आपका कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसके तहत। ये आपका इसके तहत तो किसके तहत हुई थी? तो यह जो आपका हुआ था यह आपका हुआ था ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ऑप्शन 3 इसका ऑप्शन दिया है इसमें। तो ये आपका टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा। और उसके बाद नंबर 2 में है टीपू को 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। और नंबर 3 में है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। और नंबर 4 में है अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये आपका उपयुक्त में कौन सा सही है? तो इसका जो आपका सही हो जाएगा ये आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और यहाँ से 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि 3 नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? नंबर 1 में है फ्रांस, नंबर 2 में है अरब, नंबर 3 में है अफगानिस्तान, नंबर 4 में है मॉरिशस, नंबर 5 में है तुर्की। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका 5वां था, ऑप्शन डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। नंबर 2 में है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। नंबर 3 में है टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। नंबर 4 में है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विवाहित करने लगा। इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपका कथन सही हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका 1,
2, 3 और 4, ये आपका चारों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अलंग मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्ष संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ये जो आपका शामिल जो था ये आपका था डरवनकोर, निजाम और मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थी अलंग मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नंबर 2 में है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई थी और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया गया था। नंबर 3 में है, बोयडेर वंश के एक बालक बालकृष्ण द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही हो जाएगा, ये आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो आपका कथन सही होगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका सभी कथन सही हैं, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल स्थानों को तो समाप्त कर सकता हूँ तो परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो आपका किसने कहा था? तो यह जो आपका कहा था, यह आपका कहा था कौन? तो आपका टीपू सुल्तान ने ही कहा था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, ये भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कई बेहतर है शेर की जिंदगी एक दिन जीना। तो आपका शेर की तरह एक दिन जीना, तो आपका किसने कहा था? तो यह जो आपका कहा था, यह आपका कहा था टीपू सुल्तान ने ही कहा था। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका VVI क्वेश्चन भी रहने वाला है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, सिखों को प्रथम गुरु नानक देव 1769 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में था। नंबर 2 में है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लाहना था। नंबर 3 में है, अकबरों ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। नंबर 4 में है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की एक नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी पर प्रचलन किया था। यह आपका शाहजहां खुसरो की मदद पर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ये जो आपका कथन सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सभी कथन इसमें दोस्तों आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु भेष त्याग कर राजशाही वस्त्र पहनकर आरंभ किया? यह जो आपका किया था कौन? यह जो आपका किया था, यह आपका किया था अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध का प्रयोग बेलिसलिस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? यह आपका प्राप्त करने के लिए जो नहीं किया था, यह आपका कौन नहीं किया था? यह जो आपका किया था ये आपका धोखेबाजी नहीं किया था। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो नंबर 1 में है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की थी। अमृत की किलोबंदी में एक सिखों का लड़ाकू बनाया था। नंबर 2 में है, हरगोविंद ने अपने जीवन की अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 3 में है, सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर मूल नाम त्यागमल था। उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। नंबर 4 में है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका सभी ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिरे सर ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपने रहस्य नहीं बताया। तो यह जो आपका किसने कहा था? तो यह जो कहा था, यह कहा था आपका तेग बहादुर ने कहा था। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु को बकला की बाबा कहा जाता था? ये जो आपका कहा जाता था, ये आपका किसे कहा जाता था? यह जो कहा जाता था, ये आपका तेग बहादुर को ही कहा जाता था। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध क्या सही है? नंबर 1 में है, उन्हें बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। और नंबर 2 में है, मखोरबाल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। और नंबर 3 में है, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। नंबर 4 में है, उन्होंने पहलू प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 ये आपका सभी हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। नंबर 1 में है दशम ग्रंथ, नंबर 2 में है चंडी चरित्र, नंबर 3 में है विचित्र नाटक और नंबर 4 में है जफरनामा। इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से ऑप्शन डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुस्लिमपुर के लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? क्या आपका कौन किला किसने बनवाया था? यह जो बनवाया था, यह आपका बंदा बहादुर बनवाया था। कौन बनवाया था? आपका बंदा बहादुर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की थी? यह आपका बंदा बहादुर की जो हत्या की थी, यह आपका की थी कौन? यह आपका फर्रुखसियार ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? यह आपका सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना जो किया था, यह आपका किया था कपूर सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ने अपने शासन काल में अनेक विजय युद्ध लड़े थे। उनके द्वारा विजय स्थानों को कालमा अनुसार सजाइए। नंबर 1 में है लाहौर, अमृतसर, कनाडा, उसके बाद कश्मीर है आपका। इसको जो आपको सजाना है, इसका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका
सही क्रम में है। ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? ये जो आपका महाराजा की जो उपाधि जो धारण की थी, ये आपका किया था कौन? ये आपका लाहौर किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ये जो आपकी मतलब तोप की जो प्राप्ति हुई थी, यह आपका हुआ था अमृतसर विजय अभियान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीन ली थी? ये जो आपका छीन ली थी, ये आपका कौन छीन लिया था? ये आपका छीन लिया था, ये आपका भांगी छीन लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 में सूची 2 को मिलाइए। यहाँ से आप लोग मिलाइए। ये आपका हो जाएगा, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो ने किया था। उसके बाद रोपन की संधि 1861 ईस्वी में ये आपका विलियम बेंटिक ने करवाया था। और ये आपका त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में लॉर्ड अकालैंड शाह भुजा ने करवाया था। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में नदी के दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई है। तो दोनों सीमा के बीच जो निर्धारित जो की गई है, ये आपका कितना किया गया है? ये जो आपका किया गया है, ये आपका सतलज किया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेष सैन्य प्रशासन के विभिन्न विदेशियों में भर्ती किए गए जिसमें शामिल थे। ये जो आपका शामिल जो थे, ये आपका एबी टेबल थे। कौन थे? एबी टेबल थे। यहाँ से ऑप्शन दे रखा है। ये आपका बतुनतुरा हो जाएगा, ऑरलैंड हो जाएगा, और कोर्ट और गार्डन हो जाएगा, और ये आपका एबी टेबल हो जाएगा। यहाँ से वो जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक आपका नहीं होगा, एक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब राज्य के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उसका जो आपका संस्थापक था, ये आपका कौन था? इसका संस्थापक जो था आपका, एक मिनट दोस्त, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये आपका चारों हो जाएगा। यहाँ से मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, इसको आपको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? ये आपका पंजाब के सिख राज्य के जो मतलब संस्थापक थे, ये आपका संस्थापक थे कौन? तो ये आपका था रंजीत सिंह। कौन था? रंजीत सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अलंग सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय अलंग सिख युद्ध 1848 से 49 के समय में पंजाब राज्य का शासक था। तो आपका पंजाब राज्य का शासक कौन था? ये आपका पंजाब राज्य का जो मतलब शासक था, ये आपका था दिलीप सिंह। कौन था? आपका दिलीप सिंह। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से मिलाइए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो आपका लाहौर की संधि, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग मिलाइए 1, 2 और 3, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। यहाँ से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। ये आपका भौराले की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी।
ये आपका पंजाब का अंग्रेजों राज्य का विलय 1849 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था, ये आपका लॉर्ड एल नेवरो में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधी विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपका सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय जो दिया जाता है ये आपका सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेली असली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार सजाइए। नंबर 1 में है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। आपका पुणे के पेशाब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया? तो ये जो आपका शून्य स्थिति में जो पहुंचा दिया, ये आपका मतलब किसने पहुंचा दिया था? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने पहुंचा दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो इसका जो आपका राइट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक मिनट दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था। इसमें जो आपका आविष्कारक जो था ये आपका कौन था आविष्कारक? यह था आपका डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया था। तो जो आपका प्रदान जो किया गया था, ये आपका जो प्रदान किया गया था, ये आपका प्रदान जो किया गया था ये आपका किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित कीजिए। यहाँ से आपको सुमिलित करना है और उसके बाद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा पिंडारियों का दमन, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। प्रथम अलंग बर्मा युद्ध ये आपका लॉर्ड एम हास्ट हो जाएगा। उसके बाद ठगों का दमन ये आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। उसके बाद मैकाले का शिक्षा की नीति प्रस्ताव ये आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से हो जाएगा बी। ये आपका 1 का 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा और ये आपका 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। उसके बाद 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा और 4 डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये आपका कौन था? तो यह जो आपका था यह आपका था
लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा का प्रतिबंध शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। इसका जो आपका है ये आपका सतारा है, संबलपुर और जैतपुर है, उसके बाद बाघाट है, आपका उदयपुर है, उसके बाद झांसी है, उसके बाद नागपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपका सभी मिला हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका है सुमिलित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ए होगा और 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, 4 का डी होगा। तो इसमें आपका मिला हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये आपका सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अलंग बर्मा युद्ध आपका 1824 से 26 तक हुई थी। द्वितीय अलंग बर्मा युद्ध आपका 1852 ईस्वी में हुई थी। तृतीय अलंग बर्मा युद्ध आपका 1885 से 1886 के बीच में हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 3 में है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केवल 2। ये आपका ऑप्शन जो ये आपका 2 है ये आपका सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी ये आपका लाहौर था। कहाँ था? तो लाहौर, ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ये आपका संभव जो कारण नहीं था ये आपका क्या संभव कारण नहीं था? ये जो आपका कारण नहीं था ये आपका आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजा मार्तांड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसमें जो कौन एक सत्य नहीं है? इसका जो एक सत्य नहीं है ये आपका हो जाएगा सी। उसे शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख कच्चा माल स्टेपले क्या थे? मतलब क्या थे? तो वह जो था वह था आपका कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अलंग मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ था। यह जो आपका विजय हुआ था यह आपका हैदर अली हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलासी के युद्ध में 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय जो बंगाल का नवाब था पलासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था उस समय का नवाब कौन था? तो उस समय का जो नवाब था ये आपका सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज का जो मतलब वीडियो है ये आपका 171 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। कल देखेंगे सेट 20 का, तो उसमें देखेंगे फिर कैसा क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन है।
तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और जो आपका 20वां सेट जो है वो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।